जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशंस को लेकर कई सारे एस्पिरेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोविड-19 की इस समय जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसे ख्याल में रखते हुए जेकेएसएसबी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे। लेकिन कल जेकेएसएसबी के चेयरमैन खालिद जहांगीर ने जो स्टेट लाइन से बात की उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोविड-19 के ही इस माहौल में और कई सारी एक्टिविटीज हैं जिन्हें अलाउ किया गया है, ऐसे में एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना लॉजिकल इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ये कहना था कि कोविड-19 के केसेस को लेकर आने वाले समय में कोई मालूम नहीं है कि आने वाले समय में केसेस कम होंगे या केसेस का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस समय जेकेएसएसबी ने कोविड-19 की वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को ख्याल में रखते हुए एक एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, केड्रेक्स क्लर्क के लिए, कैशियर के लिए, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, क्लर्क, स्टोर अटेंडेंट और वेलफेयर ऑर्गेनाइजर की पोस्ट के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में यूटी कैडर, डिविजनल कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट थी। उसके जो एग्जामिनेशंस 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक होने थे, उस एग्जामिनेशन को लेकर ये कहा है कि क्योंकि कोविड-19 के केसेस जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जम्मू कश्मीर की सरकार ने वीकेंड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इसके चलते जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो 22 तारीख को टेस्ट होना था, वो 22 तारीख को ना होकर अब 24 जनवरी 2022 को होगा। अब केवल एक ही पर्टिकुलर टेस्ट की डेट को पोस्टपोन किया गया है, वो 2 दिनों के लिए, क्योंकि 22 जनवरी 2022 को सैटरडे है और सैटरडे को क्योंकि वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इस पर जो एस्पिरेंट्स भी अपनी ग्रीवेंसेस जेकेएसएसबी को लिख रहे थे उनका ये कहना था कि वीकेंड पर कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल है और भी कई दिक्कतों का सामना जो है वो एस्पिरेंट्स को करना पड़ेगा अगर 22 तारीख को टेस्ट होता है और वीकेंड के दिन अगर टेस्ट होता है तो। इसके चलते जो ऑर्डर मेरे पास है जेकेएसएसबी का, उसके जेकेएसएसबी के जो सेक्रेटरी हैं उनका साइंड ऑर्डर है, जिसमें ये कहा गया है कि 22 जनवरी 2022 को जो एग्जामिनेशन होना था उस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करके 24 जनवरी 2022 के लिए कर दिया गया है। लेकिन बाकी जितने एग्जामिनेशंस हैं उनको लेकर साफ तौर पर कई सारे लोगों ने भी रिप्रेजेंटेशंस अपनी जेकेएसएसबी को दी और जेकेएसएसबी के नंबर पर कॉल करके उनके ट्विटर पर टैग करके भी वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके का मामला क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में देखने को मिला कि एक बच्ची जो कोविड पॉजिटिव थी उसे भी एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाया गया, उस तरीके का मामला हम नहीं चाहते कि जेकेएसएसबी में भी हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। जो एस्पिरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में होने चाहिए ताकि वो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव होता है, सरकार ज्यादा से ज्यादा ये अरेंजमेंट कर सकती है और जेकेएसएसबी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा ये अरेंजमेंट कर सकती है कि उस व्यक्ति का टेस्ट जो है वो आइसोलेशन में ले, यानी कि एक सेपरेट रूम में सभी बाकी कैंडिडेट से अलग करके उस कोविड पॉजिटिव बच्चे का टेस्ट ले। लेकिन उसमें भी जो एस्पिरेंट्स है उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति सिम्टोमेटिक है और सेवियरली सिम्टोमेटिक है, जिसे बुखार है, जिसकी तबीयत खराब है, फटीग है, जिसे चला नहीं जा रहा, वो किस तरीके से एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएगा और एग्जाम में कंपीट कर पाएगा बाकी सभी एस्पिरेंट्स के साथ। दूसरा पॉइंट जो एस्पिरेंट्स का है वो ये है कि अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव है तो वो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति अपने घर से एग्जामिनेशन सेंटर तक आखिर पहुंचेगा कैसे? क्या आप कह रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति अगर है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि जो कोविड पॉजिटिव कोई एस्पिरेंट है वो अपनी फैमिली को डेंजर में डाल के उनके साथ ट्रैवल करके सेंटर में पहुंचे? और क्या पॉसिबल हो पाएगा कि वो लोग जो कोविड पॉजिटिव है, जिनको लेकर कोविड की गाइडलाइंस ये कहती हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर आप आइसोलेट नहीं करते, अगर आप दूसरों की लाइफ को रिस्क में डालते हैं तो आपको आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में क्या पॉसिबल है कि कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं वो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आए? तो ये कुछ सवाल जो हैं वो एस्पिरेंट्स खड़े कर रहे हैं जेकेएसएसबी के लिए। लेकिन वहीं जेकेएसएसबी का जवाब ये है कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस में ऑलरेडी कई सारे डिलेज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। ऐसे में जहां और भी कई एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं और बाकी एक्टिविटीज, शादियां हैं, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट करके लोगों का शादियां भी हो रही हैं, कोई फंक्शंस होने हैं, इंडोर आउटडोर गैदरिंग्स होनी है, मॉल्स में जाना है और कोई भी एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसमें गैदरिंग को रिस्ट्रिक्ट करके बाकी सारी एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर करके एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्केड्यूल बनाया गया है उस स्केड्यूल के एन मुताबिक
एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। और दूसरा पॉइंट जेकेएसएसबी के चेयरमैन ने जो उठाया वो साफ तौर पर यह था कि इस समय जो केसेस का नंबर आ रहा है, चाहे 700 केसेस दिन में आ रहे हैं या 500 केसेस दिन में आ रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरीके से जो केसेस का आंकड़ा है वो इस समय बढ़ता नजर आ रहा है। आने वाले समय में कैसे ही गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि केसेस का नंबर कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। अगर केसेस का नंबर बढ़ता है तो वो पीक कितनी देर तक रहेगी? ऐसे में जो अनश्योरिटी बनी हुई है, इसको लेकर जो केएसएसबी के चेयरमैन ने कहा था, तभी एग्जामिनेशन अभी जब तक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो जब तक कोई फैसला नहीं लेती एग्जामिनेशन को लेकर, तब तक एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स को भी जेकेएसएसबी ने अंडरस्टैंड किया, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ये कि जब वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी, अब जम्मू में जैसे पिछले दिनों वीकेंड पर देखने को मिला कि रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा नहीं थी, और डीसी जम्मू ने कह भी दिया था कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन वहीं अगर आप उधमपुर चले जाएं तो उधमपुर में जो रिस्ट्रिक्शन थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। वहीं अगर रामबन किश्तवाड़ की बात की जाए तो वहां भी जो लोग कांटेक्ट कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस काफी स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर भी जो दुकानें भी बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी कुछ हद तक कदगन लगी हुई है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए कि एस्पिरेंट्स अगर वीकेंड के दिन एग्जामिनेशन देने के लिए आते हैं तो उन्हें सेंटर में पहुंचने में परेशानी हो सकती है, तो उन्हें अपने घर से निकलकर सेंटर तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते जो एग्जामिनेशन 22 जनवरी 2022 को यानी कि सैटरडे को शेड्यूल्ड था जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, क्लर्क, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, स्टोर अटेंडेंट और वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, इन सभी पोस्ट के लिए जो 22 जनवरी को टेस्ट होना था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है 24 जनवरी 2022 तक। लेकिन बाकी सभी जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं उसको लेकर अभी तक कोई भी ऑर्डर जेकेएसएसबी की तरफ से नहीं आया है, और कोई भी इंफॉर्मेशन और मिलेगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।